प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। और प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था प्यारे बच्चों, वो हमारा टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जो हेलो एरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करता है। ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। जब आप वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ऑर्थो और कहां पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तब वो टेम्परेचर डाउन आएगा। आपको पता है जब स्टार्टिंग में रिएक्शन किया था तो 623 केल्विन टेम्परेचर था, लेकिन जब जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया NO2 तो टेम्परेचर डाउन आया, 443 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है। उससे क्या हुआ, वो भी मैक्सिमम कंडीशन पे अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको मैक्सिमम कंडीशन लेनी पड़ेगी वहां पे। लेकिन अगर हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता है तो कोई तो रिएक्शन होगी जिसको वो बड़े आसानी से करता है, तो वो रिएक्शन है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किन रिएक्शन को आसानी से करता है? वो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज हम वही करने वाले हैं। तो हेडिंग है अपनी आज की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, टुडेज हेडलाइन सेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो हेलो एरिन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई, ठीक है। ये हम देख चुके थे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज। और जब इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कोई नेगेटिव चार्ज को कौन सी स्पीशीज लविंग करेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लविंग करेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होता है ई पॉजिटिव, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है ई पॉजिटिव। जहां पे हमने हेलो एल्केन्स में भी देखा था कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे प्रोसीड हो रही थी तो न्यूक्लियोफाइल जा रहा था, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और उसकी जगह अनदर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अपनी जगह लेगा, ठीक है भाई। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर जनरल एग्जांपल की बात करूं मैं, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। क्या है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन है। ये है भाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और यहां पे लगा है क्लोरीन, और आपको पता है यहाँ पे क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे क्लोरीन के पास, ठीक है। आपको ये भी पता है हर जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यू नो वेरी वेल। बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। फर्स्ट रीजन, जब हाइड्रोजन जाएगा H पॉजिटिव। अच्छा, इससे पहले देखिएगा यहाँ पे भी कार्बन है प्यारे बच्चों, कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन है, कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। आपको पता है अगर इस कार्बन की बात करूं, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन जो है प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो, कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है। और प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि आपके पास कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, 33.3% एस कैरेक्टर है, यानी कि एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर ज्यादा तो प्यारे बच्चे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉमन सी बात है, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। भाई ये एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये एज ए एच पॉजिटिव जाएगा, ये एज ए एच पॉजिटिव जाएगा। जब ये एज ए एच पॉजिटिव गया तो यानी कि ये कैसे किस तरीके से गया, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से गया। ये किस तरीके से गया भाई, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से गया, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और इसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा ये जो क्लोरीन है आपके पास हैलोजन ग्रुप है, ये प्यारे बच्चों पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रेजोनेंस के अंदर। किसमें पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस के अंदर। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से प्यारे बच्चों, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां पे लगेगा, या तो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। सिर्फ दो ही पोजीशन पे लगेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है और पैरा पे, ड्यू टू द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यानी कि रेजोनेंस की वजह से। मैं आई थिंक आपको बार बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे आई थिंक जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेम वही कि ये आपके पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये बाहर जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। इसके बाद फिर ये अंदर आएगा, ये बाहर जाएगा एज ए नेगेटिव चार्ज। और इस प्रकार से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या करता रहेगा, मूविंग करता रहेगा इसके अंदर, ठीक है भाई। तो यानी कि कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा प्यारे बच्चों, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आसानी से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो दो हमारे पास क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। दो कंपाउंड बनेंगे जिसमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, ये है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मेनली हमारे पास आएगी, जो मेनली रिएक्शंस हमारे पास आएंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी हैलोजिनेशन। क्या कह रहे हैं बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी हैलोजिनेशन। सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन आएंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो सिर्फ दो ही पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है, जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है कहां पे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, ठीक है भाई। कैसा चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। और जब ऑर्थो और पैरा पे आएगा तो वहां पे आपके पास क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई पॉजिटिव किस चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। क्या कर पाएगा प्यारे बच्चों, अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो अब जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। जो थ्योरी आपके पास, हेलोएरिन्स लिखिएगा प्यारे बच्चों, हेलोएरिन्स यूजुअली अंडरगो हेलोएरिन्स अंडरगो किसमें जाएगा, द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्यारे बच्चों, कैसे रिएक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे शो करेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें कौन कौन सा शो होगा प्यारे बच्चों, कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास हैलोजिनेशन, फर्स्ट जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इज द हैलोजिनेशन। सेकंड जो आपके पास आएगा नाइट्रेशन, ध्यान से देख लेना भाई, हैलोजिनेशन, सेकंड इज द नाइट्रेशन, सेकंड क्या आपके पास नाइट्रेशन आएगा, ठीक है। थर्ड इज द सल्फोनेशन, नेक्स्ट आपके पास है फ्रीडल-क्राफ्ट, ये भी यही पढ़ लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन
और असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपके पास ये जो हेलोजन एटम है वो अटैच है, जो आपके पास क्या है बच्चों, हेलोजन जो एटम है, हेलोजन एटम इज जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच है भाई, इज अटैच किसके साथ, टू दी एरोमेटिक रिंग, किसके साथ अटैच है भाई, एरोमेटिक रिंग। ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा पहले बच्चों, इंक्रीज कर देगा, डायरेक्ट दी इंक्रीजिंग electrophile to the ortho and para position। ठीक है भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या करता है, जो हेलोजन एटम है इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग डायरेक्ट्स द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, वो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे वो इंक्रीज होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर पाए, आसानी से क्या कर पाए भाई, अटैक कर पाए। ठीक है, पहले बच्चों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर पाए, अटैक कर पाए, यहाँ से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर पाए पहले बच्चों, अटैक कर पाए आसानी से, क्योंकि अटैक कर पाएगा तभी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, अटैक कर पाएगा तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी पहले बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है पहले बच्चों, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वो आपको मैंने बता दिया है कि आपके पास ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन करेगा, जो आपके पास हेलोजन ग्रुप लगे हैं, जो हेलोजन ग्रुप लगे हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे पहले बच्चों, क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट करते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट करेंगे रिंग को, लेकिन ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा वहां पे। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आपके पास लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो और पैरा पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से क्या कर पाता है, अटैक कर पाएगा, फर्स्ट हम स्टार्ट करें पहले बच्चों हेलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है भाई हेलोजिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो देखिएगा पहले बच्चों, मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, मैंने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया भाई, क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन। इसकी जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिएगा, FeCl3 ले लीजिएगा, यानी कि ये क्या है प्यारे बच्चों, लेविस एसिड है, दीज आर द लेविस एसिड। फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लेविस एसिड का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है क्लोरीन और ये क्लोरीन कैसा क्लीवेज होगा, पीछे बात कर चुके हैं, इसमें हेलोएल्केन्स में ये जो क्लीवेज होगा प्यारे बच्चों,
इनका जो क्लीवेज होगा वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। कैसा क्लीवेज होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो यानी कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहाँ से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे आया? लेविस एसिड। किसकी प्रेजेंस में प्यारे बच्चों? यानी कि डार्क रूम में रखेंगे एक तो डार्क रूम में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, तभी आपके पास यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्या होगा? फ्यूजन होगा। हेटेरोलिटिक क्या होगा? फ्यूजन होगा डार्क रूम में। दूसरा लेविस एसिड होगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? लेविस एसिड होगा। अब लेविस एसिड जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, पीछे बात हो चुकी है। एल्यूमिनियम है, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ बॉन्ड बना लेगा भाई? क्लोरीन के साथ। लेकिन अब भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल एल्यूमिनियम के पास। वैसे तो स्टेबल है कंपाउंड, लेकिन फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाएगा, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हमें पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो जो कंपाउंड बनेगा प्यारे बच्चों, आपको बता दिया, लेविस एसिड सारी चीजें बता दी है। जब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है भाई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो एक बार आपके पास यहाँ लग जाएगा क्लोरीन और एक बार आपके पास यहाँ लग जाएगा क्लोरीन और ये आपके पास, ठीक है। इनका नाम तो आप लिख लेंगे, इनका नाम तो आप लिख लेंगे 1 2 3 4 कैसे भी कर लीजिएगा। क्या है? क्या लिखेंगे बताइएगा प्यारे बच्चों? क्या लिखिएगा? 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। क्या है प्यारे बच्चों? 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। अब बात करते हैं, इनमें 2 कंपाउंड बने हैं। 2 कंपाउंड में मेजर कौन सा होगा? मेजर होगा ये। क्यों मेजर होगा? ड्यू टू द सिमेट्री। किसकी वजह से? सिमेट्री की वजह से, ठीक है। ये माइनर होगा मेरे पास। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनर होगा। इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। मेजर प्रोडक्ट ये है क्योंकि इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री बता दिया आपको, यानी कि वॉल्यूम इनकी ज़्यादा आ जाएगी, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। इस प्रकार से अगर आप बनाते हो, क्योंकि क्लोरीन भी एक ही लाइन पे बनेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से सिमेट्री की वजह से आपके पास क्या है? ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। बस इतना ध्यान रखना, 2-3 बार पहले भी आ चुका सिमेट्री का। ये थी भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब नाम से पता लग रहा है, एडिशन ऑफ हैलोजन इज नोन एज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। सिर्फ 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो डार्क में होगी, सनलाइट नहीं चाहिए क्योंकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना है। वैसे तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, लेकिन वो किस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे हमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना है, यानी कि अब्सेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा लेविस एसिड क्या करेगा? एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसके ऊपर एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था। और जब इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज आके इलेक्ट्रोफाइल आकर इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि रेजोनेंस में जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से वो स्टेबिलिटी आती है। डिस्पर्ज होता है चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर, स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा तो आपके पास आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा। ये क्या थी आपके पास? हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों किसके? नाइट्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेशन रिएक्शन है भाई। यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन लेंगे, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन लेंगे भाई, ठीक है। ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन लेंगे। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ सीधी। ये मेरे पास क्या कह रहा है बच्चों? क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन है।
इसकी रिएक्शन मैं करवा दूंगा किसके साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में मैं क्या क्या करवा दूंगा, इसकी रिएक्शन करवा दूंगा भाई, ठीक है। इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये देखिएगा ये जो HNO3 है, जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये किस में टूटेगा। अच्छा, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन मींस एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब देखिएगा इसमें से, अब इसमें से देखिएगा जब ये ब्रेकडाउन होगा प्यारे बच्चों, ये OH और ये भाई NO2, देख लीजिएगा HNO, दो ऑक्सीजन, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज आता है, NO2 पे पॉजिटिव, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये किससे ब्रेकडाउन हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस से ब्रेकडाउन हुआ है। किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये OH नेगेटिव और ये NO2 पॉजिटिव। और जब ये NO2 है प्यारे बच्चों, जब ये NO2 कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये क्लोरीन एक बार यहाँ NO2 लग जाएगा प्यारे बच्चों, और एक बार NO2 आपका जो है वो पैरा पोजीशन पे। ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है भाई। ये क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। इसका नाम यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 3 4, तो क्या लिख सकते हो, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है भाई, ध्यान रखना, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका नाम है। इसका नाम की बात करें तो, इसकी बात करें तो 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, दिस इज द, क्योंकि सिमेट्रिक इसमें ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रेशन था, ये नाइट्रेशन था, एडिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है भाई सल्फोनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या भाई, सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन का मीन्स क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ या एडिंग ऑफ सल्फो ग्रुप, एडिंग ऑफ सल्फो ग्रुप है बच्चों। सल्फो ग्रुप क्या होता है, सल्फो ग्रुप होता है आपके पास SO3H, क्या होता है, SO3H, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या है SO3। चलो अच्छा, ये कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ। H2SO4 इसका सोर्स है, H2SO4 से क्या बना है, सल्फो ग्रुप बना है, H2SO4 से क्या बना है, सल्फो ग्रुप बना है, ठीक है। तो देखिएगा जब इसको ब्रेक डाउन करते हो आप, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये बनेगा OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव और साथ में SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर लेता है। तो यानी कि ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। ये क्लोरीन SO3H प्लस SO3H में यहाँ बना देता हूँ दूसरा प्रोडक्ट, प्लस ये Cl और ये SO3H, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू द सिमेट्री, ये मेरे पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। एक मेजर है, एक माइनर है, ठीक है भाई। नाम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, लिख रहा हूँ मैं, 4 क्लोरो सल्फोनिक ग्रुप हो जाएगा भाई, ठीक है।
4 क्लोरो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम। ठीक है भाई, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रेशन इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन एडिंग ऑफ सल्फो ग्रुप को एडिंग कर दे, क्या है, SO3H और तो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक को मेजर बना देंगे, एक को माइनर बना देंगे भाई। एक मेजर प्रोडक्ट सिमेट्रिक जिसमें होगी वो आपके पास मेजर होगा, और जो आपके पास अनसिमेट्रिक जिसमें होगी वो क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है भाई, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कई जगह BSA भी लिखते हैं भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में BSA भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BSA। अब दोस्त देखिएगा, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, फ्रीडल साइंटिस्ट का नाम है भाई, फ्रीडल क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये दो कैटेगरी में डिवाइड की गई। सबसे पहले आता है, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। यार बच्चों क्या होगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप का एडिशन नोन एज। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, दिस इज द, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके पास, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, रिएक्शन प्यारे बच्चों, ये है एडिंग ऑफ, क्या है, एडिंग ऑफ असाइल ग्रुप। एडिंग ऑफ असाइल ग्रुप क्या होता है भाई, असाइल ग्रुप ये होता है प्यारे बच्चों, RC डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड फ्री होता है, दिस इज द असाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज द असाइल ग्रुप प्यारे बच्चों, ये क्या है, असाइल ग्रुप है भाई। ठीक है, क्या है, दिस इज द असाइल ग्रुप। और ये कहाँ से आते हैं, ये आपके पास, ये कहाँ से आते हैं, ये असाइल ग्रुप कहाँ से आता है आपके पास, ये आता है, इसका जो सोर्स होता है वो होता है क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब करेंगे तब और बता दूंगा आपको। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, असाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, दिस इज द असाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड, दिस इज द असाइल ग्रुप। तो फर्स्ट रिएक्शन करते हैं, देखिएगा पहले बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिएगा पहले बच्चों, वैसे तो ये अगर रिएक्टिविटी की बात करूँ तो ये बेंजीन में ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है, बेंजीन में बहुत अच्छी सी रिएक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन। विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन, अगर मेरे पास इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूँ
CH3Br के साथ, ठीक है भाई। ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया भाई, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेविस एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है भाई। किसकी प्रेजेंस में, लेविस एसिड में। तो एक बार आपके पास जो ये CH3 ग्रुप है ये यहाँ लग जाएगा, और एक बार पैरा के ऊपर, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा ग्रुप पे CH3 ग्रुप, ठीक है भाई। तो नाम लिख देंगे भाई, बताइए नाम लिख देंगे मेरे बच्चों। इसका नाम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग 1 2, दिस इज द 2 क्लोरो, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे CH3 आता है तो क्या था प्यारे बच्चों, देखिए क्या था, उसको क्या बोलते हैं, टाउलिन बोलते हैं। दिस इज द टाउलिन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरो टाउलिन, 4 क्लोरो टाउलिन, ये 2 क्लोरो टाउलिन है, 4 क्लोरो। मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है भाई, क्लियर है। ड्यू टू द सिमेट्री की वजह से क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया है भाई। अगर जनरल रिएक्शन की बात करूँ तो जनरल रिएक्शन देख लीजिएगा आपको। ये आपके पास क्या होगा, X ग्रुप होगा कोई, इसकी रिएक्शन में क्या करवा दूंगा, RX के साथ करवा दूंगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। ये आपके पास X, एक बार जो R है वो इस पे आ जाएगा, और एक बार जो R है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन भी बता दिया आपको। सर आपने ये तो कहा है कि मतलब क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्शन, मतलब क्लोरो से ज़्यादा बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसमें, किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। बेंजीन की तो आपने बताई नहीं, ले भाई बेंजीनिंग करवा देते हैं। ले भाई तू पूछ रहे, ये बेंजीनिंग है प्यारे बच्चों, ये क्या है बेंजीनिंग, ध्यान रखना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना हाइड्रोजन क्या है प्यारे बच्चों, जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन क्या है, जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन क्या है, जुड़ा हुआ है। इसमें अब कर दो यार, CH3Cl के साथ करवा दी भाई, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा तो ये एज ए पॉजिटिव जाएगा। वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर पे, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक कर देगा, ये अटैक कर देगा किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो सर क्या बना देगा, टोलिन बना देगा सर, ठीक है। क्या बना देगा, टोलिन बना देगा। ये आसानी से अटैक कर दिया, ये टोलिन बना दिया। प्लस क्या बना है, जो H निकला है वो Cl के साथ HCl। बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई, बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई, बताइए। बेंजीन के साथ भी करवा दिया सर आपने, तो बेंजीन के साथ भी करवा दिया हमने भाई, बेंजीन के साथ भी करवा, देख लीजिएगा बेंजीन के साथ भी, ज़्यादातर बेंजीन करोगे ना तो हमने बेंजीन करवा दिए, ज़्यादा बेंजीन करोगे तो बेंजीन के साथ भी करवा देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भाई नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। लास्ट दौर में चल रहे हैं, लास्ट 2000 बैटिंग हो रही है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन का मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय द असाइलेशन, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। व्हाट इज असाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कहाँ से आया है भाई असाइल ग्रुप में, ये डेरिवेटिव ऑफ क्लोरीन, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लोगों से समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं, अरे भाई ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा, ये रहा होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, इसमें से क्या किया होगा, OH माइनस किया होगा, क्लोरीन जोड़ दिया होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड OCl बन गया, RC डबल बॉन्ड OCl बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये इस प्रकार से बना है। हमको भी सर इसके बनाने की जरूरत पड़ी, इसके बनाने की जरूरत प्यारे बच्चों इसलिए पड़ी, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चला जाएगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
यही तो है, अभी तो बताया प्यारे बच्चों असाइल ग्रुप कुछ इस प्रकार से बना है। क्या बना है? असाइल ग्रुप बना है भाई, इस प्रकार से असाइल ग्रुप बना है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवानी बताइए। कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? कोई रॉकेट साइंस है क्या आपको? भाई कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? बोलिएगा, आजिएगा। सबसे पहले बेंजीन के साथ करवा दे क्या यार? क्या बताइए, बेंजीन के साथ करवा दे क्या भाई? भाई बेंजीन के साथ करवा दे क्या? बेंजीन के साथ करवा दे क्या? इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करवा दे क्या? एच सर, एच। ठीक है सर, ये देखिएगा सर, ये गया एज ए एच पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। सर आपने क्या किया सर, आर सी डबल बॉन्ड OCl लिया, ये एज ए नेगेटिव गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक मारेगा, ये यहाँ अटैक मारेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ अटैक मारेगा। तो कुछ सर इस प्रकार का बनेगा आर, ये बनेगा भाई, ये बनेगा C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड OR। बेंजीन के साथ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ओके। अगर क्लोरोबेंजीन लेते हो AlCl3 तो लेना ही है, वो ध्यान रखना बेस एसिड। अच्छा सर, आप तो इसके पीछे पड़ गए। लो जी, क्लोरीन है जी, क्लोरीन है सर, इसकी रिएक्शन करवा दें भाई। अभी CH3 C डबल बॉन्ड OCl। सर दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। ये एसिटाइल ग्रुप भी बोल सकते हो। ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड है। क्या भाई? एसिटाइल क्लोराइड है दोस्त। जब एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये यहाँ से नेगेटिव, ये यहाँ क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये पूरा ये अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ये अटैक करेगा किस पे? ऑर्थो पे। ये कर दिया इसने, क्या कर दिया? C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस दूसरा जो बनेगा भाई, ये क्लोरीन तो लगेगा साथ में, ये क्लोरीन, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 2, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ 2 क्लोरो। ये क्या है? ये आपके पास कौन सा ग्रुप है? एसीटो ग्रुप है। दिस इज द एसीटो, और ये फिनाइल है तो फिनोल। 2 क्लोरो एसीटोफिनोल। ये क्या है? 4 क्लोरो एसीटोफिनोल, 4 क्लोरो एसीटोफिनोल। ठीक है, लिख लेना। ये आपके पास कैसा है? ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये माइनर है। ये मेजर है भाई, ये माइनर है। ये यहाँ पे खत्म हो गई है, फिल्डरक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी खत्म हो गई है। ठीक है, साथ में HCl निकलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, HCl निकाल देंगे। ठीक है भाई, और जो लास्ट बचा था अपना, वो था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स भाई, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। लास्ट जो टॉपिक बचा है वो बचा है प्यारे बच्चों रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, और इसमें आपको पता है क्या होती है? नेमिंग रिएक्शन होती है। फर्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है भाई फिटिंग रिएक्शन, फिट कर देंगे, फिटिंग रिएक्शन में फिट कर देंगे। सेकंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? 2 रिएक्शन, एक तो वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, और तीसरी भी करोगे? तीसरी भी कर लो। वुड्स फिटिंग हो गई तो वुड्स भी कर लो पहले, है भाई? फिटिंग नहीं हुई ना? अच्छा, एक रह गई। सबसे पहले कौन सी फिटिंग रिएक्शन है, फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है भाई, 2 ही है, सॉरी भाई 2 ही है, एक फिटिंग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सबसे पहले फिटिंग रिएक्शन फिट कर देते हैं, फिटिंग रिएक्शन को फिट कर देते हैं। आइएगा प्यारे बच्चों, आइएगा। फिटिंग रिएक्शन करते हुए हम क्या करते हुए? फिटिंग रिएक्शन करते हुए भाई कौन सी रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन स्टार्ट करें प्यारे बच्चों, फिटिंग रिएक्शन स्टार्ट करें। देखिएगा
देखिएगा भाई, जब फिटिंग रिएक्शन करते हो तो क्या होता है मेरे बच्चों, वुडजी रिएक्शन याद है, वुडजी रिएक्शन याद है भाई, वुडजी रिएक्शन में हम 2RX लेते थे, 2 एल्काइल हैलाइड लेते थे, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते थे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते थे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे R लेते थे एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एरोमेटिक X लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, एरोमेटिक। जनरल बता देता हूँ, ये एक एरोमेटिक X यानी कि बेंजीन रिंग, उसके ऊपर X प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस 2 लेंगे भाई, ये X और ये एरोमेटिक, तो ये ट्वाइस ऑफ NaX तो बाहर चला जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ही था ना भाई, हाँ ड्राई ईथर था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या बाहर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर हो जाएगा, और ये दोनों AR और AR जुड़ जाएंगे, यानी कि डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से कर लो, सर ये बेंजीन रिंग है, सर ये क्या है, बेंजीन रिंग है, सर ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, सर ये क्या है, सर बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, प्लस ट्वाइस ऑफ Na सर, प्लस ये क्या है सर, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन, ये 2 और ये क्लोरीन, ये भाई साहब, और ये Cl बाहर निकल जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो भाई क्या जुड़ जाएगा, सबसे पहले तो जो बाहर होगा वो ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर, प्लस प्लस एक बेंजीन रिंग और भाई दूसरी बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई डाइफिनाइल, दिस इज द डाइफिनाइल। ठीक है, दिस इज द फिटिंग रिएक्शन, फिट कर दिया, एरोमेटिक रिंग को क्या कर दिया, यहाँ पे फिट कर दिया, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग को फिट कर देंगे, फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग को फिट कर देंगे बस। ठीक है, ये थी आपके पास प्यारे बच्चों क्या, फिटिंग रिएक्शन। कैसी रिएक्शन थी भाई, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाओ भाई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या भाई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। भाई वुड्स क्या था सर, RX था, फिटिंग अभी ARX है, एक RX ले लेंगे, एक ARX ले लेंगे, X कॉमन होगा। ठीक है, तो जनरल बता दूं मैं, आज वो जनरल तो बता ही देते हैं, RX प्लस ट्वाइस ऑफ Na के साथ ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, X और ये AR, यहाँ से ट्वाइस ऑफ NaX बाहर चला जाए, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, क्या सूखा ईथर, तो क्या बन जाएगा, R और AX बन जाएगा, AR एरोमेटिक X कहाँ से आ गया, एरोमेटिक, और प्लस में ट्वाइस ऑफ NaX बाहर चला गया भाई। ठीक है, रिएक्शन कर दूंगा भाई, चिंता ना करो, रिएक्शन अब देखिए कैसे डेट रिएक्शन करते हैं। आज इधर आ गया, एक मैंने ले लिया CH3Cl, दूसरा मैंने ले लिया ट्वाइस ऑफ Na, ये तो बराबर Cl, और ये भाई किसके साथ कनेक्टेड होगा, अच्छा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, Cl, ये भाई ये इसको भाई साहब को और इस भाई साहब को बाहर लेके चला जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर भाई, और ये CH3 लग जाएगा इस पे जाके, क्या लग जाएगा, CH3 इसके सर के ऊपर जाके, प्लस में ये CH3 यहाँ लग गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, अब Br भी ले सकते हो है भाई, अब Br भी ले सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं, देखो सर C2H5 Br ले लिया, प्लस में ट्वाइस ऑफ Na ले लिया, प्लस में ब्रोमो बेंजीन ले लिया, ये सेम होने चाहिए भाई, ध्यान रखना Br, ये क्या है भाई, यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सर किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ट्वाइस ऑफ NaBr बाहर चला गया भाई, बचा क्या मेरे पास, बेंजीन रिंग, यानी कि ये पूरा सिस्टम क्या होगा, बाहर चला गया, ये मेरे पास बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर C2H5 बच गया, इसके ऊपर C2H5 बच गया, और भाई इसी के साथ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर
कंप्लीट हो गया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई है कि जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। एक अप्रोक्सीमेट पूरा चैप्टर करवाए, हर एक एक चीज़ को बड़ा ही डीपली समझाया गया है, बहुत डीपली समझाया गया है। समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको फिर से समझाएंगे। आप वीडियो को रिपीट मोड में कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी के साथ हमारा ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर खत्म हो गया है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का सेकंड चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर कल से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन पे ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। हमने पूरा हेलो एल्केन किया, कंप्लीट बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जहाँ तक आपके एग्जाम में आता है, आई जेई मेंस और नीट तक के कवर किया गया है थ्योरी, ठीक है। और आगे जब टाइम लगेगा ऑर्गेनिक के बाद जब आपको न्यूमेरिकल सारी चीज़ें करवाएंगे, थ्योरी जो क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में या नीट में वो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। बेफिक्र रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।